अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजे कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, माता पिता श्री की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, आए हुए समस्त संत ब्राह्मणों की जय, आए हुए समस्त भक्त वृंदों की जय, समस्त पितृगणों की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछित कल्पतरो तड़िदित विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की मंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार, आयोजक परिवार, संपूर्ण वाशिष्ठ परिवार, इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा का रसास्वादन करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बंधु, परम सौभाग्य है आप सभी का जो साक्षात मेरे राधा माधव की अहेतुकी कृपा का वर्षण आप सभी पर हो रहा है। भगवान की कथा जीव को यदि प्राप्त हो जाए तो ये जीव के ऊपर ईश्वर की अहेतुकी कृपा का ही वर्षण होता है, क्योंकि जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं, जब हमारे अनंत जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जाके भगवान की कथा हम सभी को प्राप्त हो पाती है। कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। अनंत जन्मों के पुण्य के प्रभाव से ही ये कथा हमारे जीवन में आती है। कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार
नाशं हि तदा दयते विवेक। अनंत जन्मों के पुण्य के प्रभाव से ये कथा जीव को प्राप्त होती है, और इस कथा का रसपान करने मात्र से हम सभी पूर्ण विवेकी बन जाते हैं। क्योंकि सत्संग में वो ताकत है, भगवान की कथा में वो ताकत है जो हमें पूर्ण विवेकी बना देता है। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना ईश्वर कृपा से सत्संग जीवन में नहीं आ सकता, और बिना सत्संग से हम पूर्ण विवेकी नहीं हो सकते। सत्संग जब जीवन में आता है, भगवान की कथा जब जीवन में आती है, तो हमारे जीवन का पूर्ण विवेक जागृत होता है, हम पूर्ण विवेकी बनते हैं और ईश्वर से हमारा संबंध जुड़ जाता है। भक्तवत्सल भगवान की। और वैसे भी इस संसार की नौकरी करते करते हम आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, पर क्या ये संसार हमसे खुश होता है? संसार की नौकरी तुम पुत्र बनकर करो, तुम पिता बनकर करो, तुम भाई बनकर करो, तुम बहन बनकर करो, तुम पत्नी बनकर करो, तुम पति बनकर करो, पर क्या यह संसार कभी खुश होता है? जितनी मर्जी नौकरी संसार की कर लेना प्यारे, ये संसार तुमसे प्रसन्न होने वाला नहीं, ये संसार तुमसे खुश होने वाला नहीं। जब तक तुम किसी का स्वार्थ पूरा कर रहे हो, तब तक वो तुम्हारे गुण गा रहा है। कि सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्वार्थवश ही कोई किसी से प्रेम करता है। ये संसार की नौकरी कितनी कर लोगे, कितनी कर लोगे, संसार कभी प्रसन्न नहीं होगा। बंधु, इस संसार की नौकरी करते करते जब ये प्रसन्न होता ही नहीं, तो फिर इसकी नौकरी ही हम क्यों करें? नौकरी करना चाहते हो तो मेरे गोविंद की करो, मेरे श्यामा श्याम की करो, मेरे बांके बिहारी की करो। चाहे तुम पत्नी हो, चाहे तुम पति हो, चाहे तुम पुत्र हो, चाहे तुम पिता हो, चाहे तुम भाई हो, चाहे तुम बहन हो, संसार में रहते रहते यदि नौकरी करना चाहते हो तो मेरे गोविंद की नौकरी करो। पति की सेवा में भी तुम्हारा भाव होना चाहिए कि हम गोविंद की सेवा कर रहे हैं। पुत्रवत व्यवहार में भी तुम्हारा ऐसा भाव होना चाहिए कि तुम गोविंद को मना रहे हो। मातृवत भाव में भी तुम्हारा ऐसा वात्सल्य भाव होना चाहिए कि तुम गोविंद की ही नौकरी कर रहे हो। हो मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हो तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे श्यामा तेरी नौकरी हे प्यारे सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ओ तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। बिहारी लाल की, प्रेम बिहारी सरकार की।
मिला सब कहीं जाके ये घर मिला मिल गई अब तो चौखट तेरी मिल गई अब तो चौखट तेरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब मिले श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब दोनों हाथ तेरी नौकरी मिल जाए संबंध ईश्वर से जोड़ो। सूत जी महाराज जी ने शौनक आदि ऋषियों के तीसरे प्रश्न का उत्तर जब दिया था तो यही निवेदन किया था कि जो हम अपने जीवन में सत्कर्म करते हैं, जो भी हम अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक जो भी कुछ कर्म करते हैं, इस कर्म को मात्र कर्म कहा गया है। लेकिन जब अपने प्रत्येक कर्म का संबंध हम ईश्वर से जोड़ लेते हैं तो हमारे द्वारा किया गया वो कर्म, हमारे द्वारा किया गया वो काम, हमारे द्वारा किया गया वो कार्य फिर कार्य नहीं रहता, वो कर्म नहीं रहता, फिर वो सत्कर्म बन जाता है। ये सत्कर्म सोचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालापा सतु गीतः शुकादिभिः। शुकदेव आदि मनुष्यों ने जिस पवित्र वाणी को अपने श्रीमुख से निश्चित किया, जन जन तक पहुंचाया, वही तो श्रीमद् भागवत है, वही तो श्रीमद् भागवत है कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्ये स्वस्म्यहम्
ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वया व्यतिरेकाभ्यां यत्या सर्वत्र सर्वदा। यही तो भगवान की कथा है। इस कथा को सुनने का मतलब तब है यदि कथा को सुनने के बाद हमारे अंतस्थ हृदय का संबंध ईश्वर से जुड़ जाए, परमात्मा की भक्ति से जुड़ जाए। जीवने में तुमने हजारों कथाएं सुनी पर संबंध ईश्वर से नहीं जोड़ा, परमात्मा से संबंध तुम्हारा नहीं जुड़ा, तो तुम्हारा कथा सुनना सार्थक नहीं है। कथा सुनना तुम्हारा बिल्कुल बेकार है, कथा का कोई मतलब नहीं रह जाता। ईश्वर से जब संबंध जोड़ो लोगे, परमात्मा से किसी ना किसी रूप में तुम जब अपना एक रिश्ता, एक नाता बना लोगे, तो अवश्य ही मेरा गोविंद आपके हृदय कमल में प्रकट हो जाता है और हर परिस्थिति में तुम्हारा कल्याण करता है। भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की ऐसी भगवान की कथा की महिमा। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन मैंने तुम्हें भगवान की प्रथम मंगल की कथा सुनाई। भगवती लक्ष्मी जो रुक्मणी बनकर आई, उनके साथ मेरे द्वारिकाधीश ने अपना सुंदर मंगल किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन तुम्हें आश्चर्य होगा कि भगवान के पूरे 16,108 विवाह हुए हैं और उसमें भी तुम्हें और अधिक आश्चर्य बढ़ जाएगा तुम्हारा जब तुम ये श्रवण करोगे कि परमात्मा का दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ हुआ है। परीक्षित को संदेह हुआ। गुरुदेव मैं आपके चरणों में दंडवत करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि परात्पर प्रभु को भालू की बेटी के साथ ब्याह रचाने की क्या आवश्यकता पड़ी? भालू की बेटी के साथ भगवान ने विवाह क्यों किया? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन पूर्व काल की बात है, परमात्मा की सुधन्वा सभा द्वारिका में सजी हुई है। उसी समय एक सत्राजीत नाम का राजा आया है जिसने अपने कंठ में स्यमंतक मणि को धारण कर रखा है। इस मणि की विशेषता है, इस मणि से दिव्य प्रकाश छलक रहा है। सभासद खड़े हो गए, सोचा साक्षात सूर्यदेव ही आ गए हो। द्वारिकाधीश ने कहा, यह सत्राजीत है और ये प्रकाश इस स्यमंतक मणि से छलक रहा है। मणि की विशेषता, जिसके पास ये मणि रहती है, 8 भार स्वर्ण रोज इस मणि से निकलता है। 8 भार का परिमाण श्रीमद् भागवत में बताया है, लगभग 250 किलो सोना रोज इस मणि से निकलता है। भगवान ने कहा, सत्राजीत आओ, स्वागत है आपका। पर सुनो, कितना बड़ा परिवार है आपका। द्वारिकाधीश, एक मेरी पत्नी, एक मेरी पुत्री, एक मेरी वृद्धा माँ और एक मेरा छोटा भाई। अरे 4 सदस्य आपके परिवार में और इतनी विचित्र मणि लेकर घूम रहे हो। सुनो, यदि तुम्हारा मन हो, यदि तुम्हारा भाव हो, तो इस मणि को तुम मेरे राज खजाने में जमा करवा सकते हो। इस मणि से जितना स्वर्ण निकलेगा, जितना धन निकलेगा, वो दीन दुखियों की सेवा में दिया जाएगा। निर्धन परिवारों की कन्या के ब्याह में उस धन का खर्चा किया जाएगा। रोगियों के इलाज के लिए उस धन का खर्चा किया जाएगा। बेसहारा लोगों को उस धन का बंटवारा किया जाएगा। सत्राजीत कहने लगा, द्वारिकाधीश, इतने वर्षों तक मैंने सूर्यदेव की उपासना की है, उसके बाद मुझे ये मणि प्राप्त हुई है। मैं इस मणि को आपको ऐसे ही कैसे दे दूं? भगवान ने कहा कि वस्तु आपकी है तो जबरदस्ती तो मैं कर भी नहीं सकता। जैसा तुम्हारा मन हो वैसा तुम करो। सत्राजीत यहां से गया है, मणि को उतार कर अपने प्रकोष्ठ में रखा। सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेन कौतूहलवश इस मणि को अपने कंठ में धारण किया है और सोचने लगा कि जंगल में जाकर इस मणि के प्रकाश से शिकार खेलूंगा।
जंगल में गया है, एक सिंह ने प्रसेन को मारा है और उस सिंह को एक ऋछ ने मार दिया। मणि को लेकर ये ऋछ, ये भालू अपनी गुफा में प्रविष्ट हो गया है। 2-4 दिनों तक जब प्रसेन घर वापिस नहीं आया तो सत्राजीत ने डिंडोरा पिटवा दिया। अवश्य ही मुझसे मणि की याचना द्वारिकाधीश ने की थी और मैंने उनके मांगने पर भी उन्हें मणि नहीं दी, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को भी मरवा डाला है और मेरे भाई से मणि को भी चुरा लिया है। लग गया झूठा कलंक। एक बात कहूं, जीवन में सबसे विचित्र बात यदि कोई है वो है झूठा कलंक। किसी को भी झूठा कलंक नहीं लगना चाहिए। कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है और कौन काजल से कार। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कार। यदि काजल से भी कारी वस्तु कोई है वो है झूठा कलंक। जीवन में कभी झूठा कलंक किसी को नहीं लगना चाहिए, पर आज मेरे द्वारिकाधीश को झूठा कलंक लगा है। गुरुदेव मेरी जन्म कुंडली तो देखो, कौन सा ग्रह मेरा वक्री चला हुआ है, कौन सा ग्रह मेरा खराब चला हुआ है। मैंने तो उसके बाद मणि को देखा तक नहीं और मुझे तो झूठा कलंक लग गया, मुझे तो झूठा कलंक लग गया। गुरुदेव कहने लगे, कनुआ जरूर तूने भादो मास के चौथ के चंदा का दर्शन किया होगा। आता है ना भादो मास, कलंक चतुर्थी, उस दिन चंद्र दर्शन निषेध बताया गया है। वर्ष में 2 बार चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। एक बार जब चंद्र ग्रहण लगे तो उस परिस्थिति में चंद्रमा का दर्शन मत करो। और कलंक चतुर्थी की रात्रि में भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि कोई करता है तो उसके जीवन में झूठा कलंक लगता है। वैसे तो तुम करो चाहे ना करो, पर यदि गलती से किसी बड़े बुजुर्ग ने ये कह दिया ना कि आज कलंक चतुर्थी है, चंद्रमा को मत देखना, समझो फिर तो तुम पक्का देखोगे। जहां से तुम्हें रोका जाता है वही तो तुम करते हो। अब चंद्रमा का दर्शन करोगे तो कलंक लगेगा, बच तो नहीं सकते। फिर बचा कैसे जाए? अब कुछ लोग फिर किसी के छत पे पत्थर मारते हैं, किसी को गाली देकर आते हैं, किसी को धक्का देकर आते हैं, बोले गाली गलौज करेगा तो कलंक उतर जाएगा। पर ये सब दंत कथाएं हैं। गाली देने या सुनने से कभी कलंक नहीं उतरेगा, पर हमारे शास्त्र व्यवस्था देते हैं, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी हमारे शास्त्रों में है। यदि जाने अनजाने में कोई कलंक चतुर्थी वाले दिन चंद्र दर्शन कर ले और यदि वो कलंक से बचना चाहे तो उसे अपने जीवन में स्यमंतक मणि की कथा को सुनना चाहिए। जो कथा मैं सुना रहा हूं, ये स्यमंतक मणि की कथा जो सुन लेता है उसके जीवन में फिर झूठा कलंक नहीं लगता। भक्तवत्सल भगवान की, पर इसका यह भी मतलब नहीं कि आपने कथा सुन ली और अगली बार जाओ अब चंद्रमा को, अब हमें तो कुछ होने वाला नहीं है, चंद्रमा को देखने लग जाओ। नहीं, वो तो उस परिस्थिति में है यदि अनजाने में गलती से तुमसे पाप कर्म हो जाता है, गलती से यदि तुम ऐसा कर्म कर देते तो उसका प्रायश्चित है। और यदि तुम उस गलती को अपना स्वभाव बना लोगे तो उसका प्रायश्चित नहीं। याद रखना, गलती वो हो जाती है जो अनजाने में की जाती है। जानबूझकर की गई गलती को गलती नहीं माना जाता, वो तुम्हारा स्वभाव होता है। यदि एक बार समझाने पर तुम गलती करो, फिर अगली बारी फिर तुम्हें किसी ने समझाया, फिर तुम वही गलती करो, तीसरी बारी फिर तुम वही गलती करो, तो भैया तुम्हारा स्वभाव है, तुम अपने स्वभाव से मजबूर हो। गलती तो वो मानी जाती है जो अनजाने में की जाती है। भक्तवत्सल भगवान की गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, जब तक अपने ऊपर से झूठे कलंक को उतार ना लूं, मिटा ना लूं, तब तक द्वारिका में वापस नहीं आऊंगा। भगवान कुछ द्वारिका वासियों को अपने साथ लेकर चले हैं।
जंगल में गए तो प्रसेन को मरा हुआ देखा, मृत पाया है। थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो एक सिंह को मरा हुआ देखा। रक्त रंजित भालू के चरणों के चिन्हों को केंद्रित करते हुए भगवान आगे बढ़े हैं। समस्त द्वारिका वासियों को बाहर बिठाया कि आप थोड़ा यही मेरी प्रतीक्षा करो, अवश्य ही इस गुफा में मणि को चुराने वाला और प्रसेन को मारने वाला रहता होगा, मैं उसे ढूंढ कर आता। भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं। अनंत वैभव उस गुफा में भगवान ने देखा। सामने एक कन्या जिसके हाथों में स्यमंतक मणि है। भगवान ने इस मणि को लेना चाहा। उसी समय एक विकराल भालू, विकराल ऋछ भगवान के ऊपर टूट पड़ा। घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। 27 दिनों तक इन दोनों के बीच में युद्ध चला है। जब इस भालू की नस नस ढीली हो गई, जब इस ऋछ की नस नस ढीली हो गई, तो ये चरणों में गिर पड़ा है। प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। मुझे परास्त करने वाले, मुझे युद्ध में हराने वाले कोई दूसरे नहीं हो सकते। आप साक्षात मेरे रघुवर हो। मैंने आपको आज पहचान लिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, त्रेता युग का समय था। प्रभु श्री राम जब राम राज्य की स्थापना करके साकेत धाम जाने लगे तो जाने से पहले अपने समस्त परिकरों को बुलाए। आप सबके सहयोग से मैंने रावण जैसी बुराई का अंत करके इस धरा पर राम राज्य की स्थापना की। तो मैं आप सभी को कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। जो आपका मन हो आप मांगो। किसी ने भक्ति मांगी है, किसी ने शक्ति मांगी है, किसी ने सामर्थ्य मांगा है, किसी ने वैभव मांगा है। जो जिसने मांगा मेरे रघुवर ने उनको वो सब दिया। लेकिन जामवंत जी सामने खड़े हैं, कुछ मांग नहीं रहे। भगवान आगे बढ़े, जामवंत जी सुनो, आप तो मेरी सेना के सेना नायक बनकर चले थे। आप तो सेनाध्यक्ष बनकर मेरी सेना की अगुवाई करके चले थे। इसलिए मैंने जब सबको दिया है तो तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं। तुम भी कुछ मांगो, जो तुम मांगोगे वही मैं दे दूंगा। जामवंत जी ने निवेदन किया, प्रभु, मैं आपकी सेना का सेना नायक बना था। मन में भाव था, मन में इच्छा थी युद्ध करने की। रावण की सेना में जो मेरी बराबरी का वीर योद्धा होगा उसके साथ युद्ध करूंगा और अपने युद्ध की इच्छा को शांत करूंगा। पर प्रभु, रावण की पूरी सेना में ऐसा कोई वीर योद्धा था ही नहीं जो मेरे बाहुबल के सामने टिक सकता, जो मेरे पुरुषार्थ के सामने टिक सकता, जो मेरे बल के सामने टिक सकता। मेरी युद्ध की इच्छा तो अधूरी रह गई। पर प्रभु, मैं जानता हूं वो शक्ति, वो सामर्थ्य मेरे रघुवर की भुजाओं में है। क्योंकि युद्ध तो बराबरी के वीरों के साथ होना चाहिए, टक्कर के वीर के साथ युद्ध होना चाहिए। वो ताकत, वो पुरुषार्थ, वो बल, वो संपन्नता आपकी भुजाओं में है। इसलिए प्रभु, क्यों ना मैं आपके साथ ही दो हाथ करूं और अपनी इच्छा को पूरा करूं। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा जामवंत जी आपने, पर सुनो, मैं मर्यादाओं की स्थापना करने आया हूं, फिर मैं मर्यादाओं को खंडित कैसे कर सकता हूं। मैं मर्यादाओं को स्थापित करने आया हूं। जामवंत जी, शास्त्र कहते हैं पिता और पुत्र का युद्ध मर्यादित नहीं होता, गुरु और शिष्य का युद्ध मर्यादित नहीं होता, स्वामी और सेवक का युद्ध मर्यादित नहीं होता। फिर मैं इस मर्यादा को कैसे तोड़ सकता हूं। पर आप चिंता मत करो, आप तो एक संत हैं, एक समाधि लगाएंगे, अगला युग आ जाएगा। इस त्रेता युग में आपके मन में युद्ध की इच्छा जागृत हुई है। द्वापर के अंत में जब मैं कृष्णावतार लेकर आऊंगा उस समय आप आना और मैं तुम्हारी इस इच्छा को उस समय अवश्य पूरा करूंगा। आज वही त्रेता युग के जामवंत जी हैं जिनके साथ मेरे परात्पर प्रभु ने 27 दिनों तक युद्ध किया है। जब इसकी नस नस ढीली हो गई, युद्ध में जब ये परास्त हो गया, थक गया, हार गया, तो तुरंत चरणों में गिर पड़ा है, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप ही मेरे रघुवर हैं। भक्तवत्सल भगवान की, आप ही मेरे रघुवर। प्रभु, युद्ध की इच्छा थी, आज पूरी हो गई, अब कोई इच्छा शेष नहीं। अब प्रभु जाना चाहता हूं, पर जाने से पहले एक निवेदन। मेरी पुत्री है, नाम है जाम्बवती। मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं और भेंट में आपको ये स्यमंतक मणि भी देना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, जाम्बवती कैसी है? बोले मेरी जैसी।
मैं भी सुंदर और मेरी पुत्री भी सुंदर। अब थोड़ा विचार करना, भालू कितना सुंदर होगा और भालू की बेटी भी कितनी सुंदर होगी, विचार करना जरा। अब बंदर अपने आप को बोले कि मैं सुंदर हूं, तो बंदर की जो बेटी होगी वो कितनी सुंदर होगी, बोलो। अब भगवान ने सोचा ये क्या बात, अब दे रहे हैं तो मना कैसे कर सकते हैं। बोले प्रभु बस मैं कुछ नहीं जानता, मेरी ये सुंदर पुत्री, इसका वर्ण आप करो और भेंट में मैं आपको ये सेमंतक मणि भी देता हूं। प्रभु के हाथों में हाथ दिया और आज जाम्बवती के साथ मेरे परमात्मा का सुंदर दूसरा विवाह हो गया। भगवान ने विचार किया कि कुछ करना पड़ेगा, इसको लेकर द्वारिका में जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे कि यही मिली भगवान को, भालू की बेटी को लेकर आ गए। भगवान ने कहा देखो जाम्बवती हमारे कुल की थोड़ा रीत है, नाटक करने में तो वैसे ही एक नंबर है। हमारे कुल की एक रीत है कि जब शादी होती है ना तो उस समय थोड़ा सा 1.5 हाथ लंबा घूंघट निकालना पड़ता है और लंबा पूरे शरीर, कोई अंग प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, पूरे शरीर में वस्त्र होने चाहिए, लंबे लंबे वस्त्र, पैर तक नहीं दिखने चाहिए। एक बात बताऊं, आज की माताएं सोचती है कि हमने लहंगे का रिवाज शुरू किया, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लंबे लहंगे का रिवाज तो जाम्बवती जी ने प्रारंभ किया। हाँ, आप क्या फैशन करोगे, जाम्बवती जी ने बिल्कुल, वो उसको सरारा बोलो चाहे लहंगा बोलो चाहे तुम जो मर्जी बोलो, जो बोलते हो तो नीचे तक चलता है ना। आजकल की माताएं बहनें जब चलती है तो झाड़ू देते हुए चल रहा है, सड़क भी साफ हो रही है साथ साथ। भगवान ने कहा कि जाम्बवती तुझे भी ऐसे वस्त्र धारण करने पड़ेंगे कि तेरा कोई भी शरीर का अंग दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि दिखेगा तो बाल वाल ज्यादा थे। भालू कैसे होते देखे ना, वो कितनी भी सुंदर होगी पर बाल वाल तो थोड़ा सा होंगे ज्यादा। अब भगवान ने लीला रची और यहां से सबसे पहले रुक्मणी जी को सूचना दिलवाई। अब कोई भी स्त्री अपने पति का बंटवारा नहीं कर सकती, और साथ में यह भी कह दिया कि जाओ सूचना देकर आओ, रुक्मणी को बताना कि द्वारिकाधीश ऐसी सुंदरी का वर्ण करके आ रहे हैं कि उस जैसी पूरी द्वारिका में कोई दूसरी नहीं। अब इसमें झूठ भी कुछ नहीं था, क्योंकि द्वारिका में तो इंसान रहते थे, भालू थोड़ी भी रहते थे। अब रुक्मणी को जब पहले तो घाव दिया और उसके बाद नमक छिड़का, अब रुक्मणी को चिंता हो गई कि यदि मुझसे सुंदर है तो सीधा सा अर्थ है कि जितना प्रेम द्वारिकाधीश मुझसे पहले करते थे उतना प्रेम अब नहीं करेंगे, अब प्रेम बढ़ जाएगा, उसके साथ अधिक करेंगे, मेरे साथ कम करेंगे। और देखो लीला, कहीं भी जाम्बवती को पहले लेकर नहीं गए, सबसे पहले रुक्मणी के पास ही लेकर गए। हाँ, जाम्बवती को इशारा किया, ये मेरी बड़ी रानी, इनके चरणों में प्रणाम करो। अब जाम्बवती रुक्मणी के पास आई है, चरणों में प्रणाम किया है, दीदी प्रणाम करती हूं। अब रुक्मणी ने तुरंत आशीर्वाद दिया, जाओ जाम्बवती मेरा आशीर्वाद है तू हूबहू मेरी तरह बन जाए। अब ये आशीर्वाद अपने बचाव के लिए दिया है। रुक्मणी ने सोचा कि यदि मुझसे अधिक सुंदर होगी तो मेरे आशीर्वाद से मेरी बराबरी की सुंदरता इसमें आ जाएगी, मेरी तरह सुंदर हो जाएगी। तो यदि दोनों में बराबर सुंदरता रहेगी तो प्रेम कम ज्यादा नहीं होगा, बराबर बना रहेगा। क्या आशीर्वाद दिया, तो हूबहू मेरी तरह बन जाए। और जैसे ही घूंघट को हटाया है, आज भालू की बेटी जाम्बवती रुक्मणी जैसी परम सुंदरी नारी में परिवर्तित हो गई है। भक्तवत्सल भगवान की यह मेरे गोविंद की लीला, अपने आप कुछ नहीं करते, सब करवा देते, परम सुंदर। सत्राजीत को पता चला तो सत्राजीत को बड़ी गलानी हुई कि मैंने झूठ मूठ में ही द्वारिकाधीश को कलंकित किया, मैंने झूठा कलंक द्वारिकाधीश को लगाया। तो सत्राजीत अपनी पुत्री सत्यभामा को लेकर आया है, प्रभु मुझे ये मणि नहीं चाहिए और मैं आपसे कुछ रिश्ता जोड़ना चाहता हूं।
मेरी ये पुत्री नाम है सत्यभामा, मेरी इस पुत्री का आप वर्ण करें, इसे स्वीकार करें, और भेंट में मैं आपको ये सेमंतक मणि भी देता हूं। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ संपन्न हो। चौथा कालिंदी के साथ, यमुना महारानी के साथ, और पांचवा मित्रविंदा के साथ, छठवां नागनजीती के साथ। नगनाजीत नाम के एक राजा, जिनके यहाँ 6 बैल हैं, 6 बैल मनुष्य से भी अधिक विवेक रखने वाले हैं। इन्होंने शर्त रखी हुई कि जो महापुरुष आकर इन 6 बैलों का एक साथ नथ डाल देगा, नकेल डाल देगा, अपनी पुत्री नागनजीती का विवाह उसी के साथ करूंगा। मेरे गोविंद आए हैं, 6 बैलों को एक साथ नथा है, और परमात्मा का 6वां विवाह नागनजीती के साथ सुसंपन्न हुआ। 8वां भद्रा के साथ। ये मेरे परात्पर प्रभु की अष्टपटरानियां हैं। गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है, ये जो 8 पटरानियां हैं, ये अष्ट प्रकृतियां ही है, जिन अष्ट प्रकृतियों का वर्ण मेरे गोविंद करते हैं कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इन अष्ट प्रकृतियों का वर्ण मेरे गोविंद करते हैं। मेरे गोविंद के सुंदर 8 विवाह। भौमासुर नाम का एक राजा, बल की अधिकता है, पर इसने अपने बल का दुरुपयोग करना चाहा है। जीवन में किसी भी प्रकार की अधिकता यदि आ जाए तो निवेदन करना चाहूंगा व्यासपीठ से, अपनी उस अधिकता का कभी दुरुपयोग मत करना। ज्ञान भी यदि तुम्हारे पास अधिक है तो अपने ज्ञान का भी दुरुपयोग मत करो। बल भी यदि तुम्हारे पास अधिक है तो अपने बल का भी दुरुपयोग मत करो। धन भी यदि तुम्हारे पास अधिक है तो अपने धन का भी दुरुपयोग मत करो। पद भी यदि तुम्हारा ऊंचा है तो अपने पद का भी दुरुपयोग मत करो। जिसने अपने जीवन में अपनी अधिकता का दुरुपयोग किया है, वो नष्ट हुआ है, वो गिरा है, वो पतित हुआ है, उसे कोई नहीं बचा सकता, उसे कोई नहीं बचा सकता। अब इस दुष्ट ने संकल्प धारण कर लिया, 20,000 राजकन्याओं का मैं हरण करूंगा और एक साथ उन 20,000 राजकन्याओं के साथ विवाह करूंगा। ऐसा दुष्ट है। 16,100 राजकन्याओं का हरण ये पापी दुष्ट कर चुका है, अपने कारागार में बंदी बना दिया है। एक दिन सत्यभामा ने कहा, प्रभु उस दुष्ट पापी का उद्धार क्यों नहीं कर देते? भगवान कहते हैं, सत्यभामा तुम कह रही हो? बोले हाँ। सत्यभामा पृथ्वी का रूप है, अष्ट प्रकृतियों में वो भूमि है, पृथ्वी है, और ये भौमासुर पृथ्वी से ही उत्पन्न हुआ है। भगवान ने सत्यभामा को अपने साथ लिया और भौमासुर का उद्धार किया। जैसे ही मेरे परात्पर प्रभु ने कारागार के द्वार को खुलवाया है, 16,100 राजकन्याएं अपनी नजरें नीची करके बाहर निकली है। भगवान का हृदय पिघल आया। अवश्य ही ये सभ्य कहलाने वाला समाज इन्हें जीवन जीने की परिस्थिति नहीं। दुनिया यही कहेगी कि इतने दिनों तक इस राक्षस के पास रहकर आई है, कदाचित ये पवित्र नहीं होंगी, इनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। एक बात कहूं, जिसको ये संसार ठुकराता है उसको मेरा बांके बिहारी अपनाता है। भगवान ने कहा, देखो यदि तुम राजकन्याओं के मन में कोई भाव ना हो गलत, तो मैं तुम सभी का वर्ण करना चाहता हूं, क्योंकि भगवान जानते हैं इनके पास 2 मार्ग बचेंगे यदि इन्हें आज ठुकरा दिया। या तो ये सब की सब संकोच लज्जावश शर्म में भरकर समुद्र में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर लेंगी, या फिर ये व्यभिचार का मार्ग अपने जीवन में अपना लेंगी, बुरे मार्ग पर चल पड़ेंगे। और दोनों मार्ग निंदनीय है। जो जबरदस्ती से शरीर की हत्या करता है, माता पिता ने थोड़ा सा कुछ बोला, सास ससुर ने थोड़ा सा डांटा, बड़े बुजुर्गों ने थोड़ी सी फटकार लगाई, डांट लगाई, उठे और जाकर पंखे से लटक गए। वो पॉइजन तो सबके यहाँ होता, 2-4 बूंदे पॉइजन की पी ली, या किसी नहर में कूद गए, पर्वत से छलांग लगा ली। याद रखना, 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद हमें ये मानव देही मिलती है, और इस मनुष्य देही में आने के बाद
यदि आपने पुरुषार्थ नहीं किया, श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, ये योनि क्यों भगवान ने दी? बोले इस योनि में यदि ये जीव अच्छा कर्म करेगा तो उसके बाद मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा। मनुष्य योनि से पहले पता नहीं आप क्या थे? मच्छर थे, कीड़े थे, मकोड़े थे, सांप थे, बिच्छू थे, क्या थे कोई पता थोड़ी। समस्त योनियों को भोगने के बाद अंतिम जो योनि है भगवान की सर्वश्रेष्ठ, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ जो योनि है वो मानव योनि बताई गई है, मनुष्य योनि बताई गई। लेकिन इस मानव योनि में आने के बाद भी यदि हम ये सोचे कि भगवान ने हमें क्या दिया, अरे ना समझ, सबसे बड़ी कृपा तो तेरे ऊपर ये की है जो तुझे मानव बनाकर भेजा। 2 हाथ तुम्हें दे दिए सेवा करने के लिए, कर्म करने के लिए, 2 पैर तुझे दे दिए चलने के लिए, 2 आंखें तुझे दे दी संसार का दर्शन करने के लिए, उस संसार में भी प्रभु का दीदार करने के लिए, 2 कान तुझे दे दिए सुनने के लिए, बुद्धि तुम्हें अच्छी दी समझने के लिए क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, ये जानने के लिए। कितनी सुंदर काया भगवान ने तुझे दे दी, फिर पूछता है कि भगवान ने हमें क्या दिया? सबसे बड़ी कृपा तो यही जीव के ऊपर भगवान ने की है जो हम मानव देही लेकर आए। विचार करो, यदि घोड़े होते, यदि भैंसे होते, बकरी होते, भेड़ होते, तो ऐसे बैठकर तुम भगवान की कथा सुन सकते थे? ऐसे मनोभाव में बैठकर तुम भगवान की कथा सुन सकते थे? बहुत बड़ी कृपा भगवान ने की। धन्यवादी रहना चाहिए हमें सदैव परमात्मा का, जिन्होंने हमें मनुष्य योनि में भेजा है। और 2 चीजों को जीवन में हमेशा याद रखो कि 2 बातन को याद रख, जो चाहे निज कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ईश्वर को हमेशा याद रखो और अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखो। एक ना एक दिन हमें मरना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई बचा नहीं सकता। यदि कोई ये सोचे कि बस हम तो इस संसार में आ चुके हैं और हमारे नेट बोल्ट इतने टाइट है कि वो कभी लूज नहीं होंगे, तो ये अज्ञानता है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। बड़े से बड़ा राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार इस धरती पर आता है तो सबको भैया एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। एक ना एक दिन इस धरती को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जीवन में परमात्मा को सदैव याद रखो और अपनी मृत्यु को सदैव याद रखो कि एक ना एक दिन हम सभी को मरना तो है ही। कि मृत्युर जन्म बताम वीर, देहेन सहजायते, अद्यवाब्द शतान्तिर्वा, मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। 3 चीजें फिक्स है, याद रखना। जैसे ही हमारा जन्म मां के गर्भ से होता है 3 चीजें उसी समय फिक्स हो जाती है। कौन कौन सी? कहां मरेगा, कब मरेगा और कैसे मरेगा। स्थान फिक्स हो जाता है, प्लेस जो फिक्स है ना उसको तुम मिटा नहीं सकते। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि जहां से उठाई थी वहीं जाकर छोड़ी। तो स्थान निश्चित है और समय भी निश्चित है। एक श्वास भी तुम एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, एक श्वास भी ज्यादा नहीं ले सकते। समय भी फिक्स है और रीजन, कारण भी फिक्स है कि कैसे मरेगा। अब खांसी तो हजारों बार पहले भी उठी थी पर आज ही क्यों मरा? सांस तो पहले भी बहुत चढ़ती थी पर आज ही क्यों मरा? बुखार तो पहले भी सैकड़ों बार आया होगा पर अब बुखार का बहाना क्यों लगा? क्योंकि प्यारे, जिस दिन मां के गर्भ से हमारा जन्म होता है उसी दिन ये 3 चीजें भी फिक्स हो जाती है। फिर अभिमान कैसा, अहंकार कैसा? जीवन में अपनी अधिकता का कभी अभिमान मत करो। भगवान ने विचार किया कि दोनों मार्ग निंदनीय है। यदि ये व्यभिचार का मार्ग पकड़ती है तो भी संसार में निंदा की पात्रा बन जाएगी, और यदि ये जबरदस्ती से शरीर की हत्या करती है तो भी भूत प्रेत पिशाच बनना पड़ेगा। इसलिए जबरदस्ती इस शरीर की कभी हत्या मत करो। बहुत से लोग
बिना सोचे समझे, और करते वही है जिनका आध्यात्मिक पक्ष कमजोर होता है। याद रखना, यदि तुम सत्संग में जाओगे ना, भगवान की कथा सुनोगे, परमात्मा की कथा से अपने जीवन का संबंध जोड़ोगे, तो तुम्हारा आध्यात्मिक पक्ष मजबूत हो जाता है। तुम कभी भी गलत कदम नहीं उठाओगे। जबरदस्ती इस शरीर की हत्या वही लोग करते हैं। ऐसा नहीं क्यों पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़े लिखे तो खूब होते हैं। पीजीआई में जाओ, कितने डॉक्टर सुसाइड कर लेते हैं। क्या उनकी पढ़ाई में कोई कमी है? अपने जीवन में वो खूब पढ़े, लेकिन उनका आध्यात्मिक पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर था। यदि अध्यात्म के पथ पर वो चले होते, सत्संग के पथ पर यदि वो चले होते, अपने जीवन में धर्म कर्म यदि उन्होंने किया होता, धर्म के मार्ग से यदि वो जुड़े हुए होते, तो कभी भी वो ऐसा अनुचित कदम अपने जीवन में नहीं उठाते। इसलिए कहा कि इतनी योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है। भगवान ने इन्हें व्यवस्था दी कि यदि तुम्हारे मन में कोई अन्यथा प्रश्न ना हो, तो मैं एक ही मुहूर्त में, एक ही लगन में तुम सभी का वर्ण करना चाहता हूं। परमात्मा जब इस बात को कह रहे हैं तो इनके हृदय में तो रसगुल्ले फूटने लगे, क्योंकि हमारी सच्ची आत्मा के पति तो गोविंद ही है। हम सभी जीव हैं और मेरे गोविंद ईश्वर हैं। हम सभी प्रकृति के वशीभूत रहते हैं और संपूर्ण प्रकृति मेरे गोविंद के वशीभूत रहती है। वो परमात्मा है। हमारी अंतरात्मा के सच्चे स्वामी, सच्चे पति तो मेरे नारायण ही हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की ये सभी बड़ी प्रसन्न हुई है। मौन स्वीकृति का लक्षण होता है। मेरे गोविंद ने एक ही मुहूर्त में, एक ही लगन में 16,100 राजकन्याओं का वर्ण किया है। भक्तवत्सल भगवान की मेरे परमात्मा के आज 16,108 विवाह पूरे हुए। इतना बड़ा गृहस्थ भगवान का है, पर कभी किसी रानी के साथ गुत्थम गुत्थी हुई हो ऐसा भागवत में कहीं वर्णन नहीं आता। हम अपने गृहस्थ का थोड़ा दर्शन करिएगा। एक पत्नी के साथ हम रहते हैं, एक पति के साथ हम रहते हैं, फिर भी दिन में 20 बारी गुत्थम गुत्थी होती है कि नहीं? 20-50 बार तुम लड़ते हो। पर मेरे परमात्मा का इतना ऊंचा, इतना ऊंचा। बोले भक्तवत्सल भगवान ने की तो मेरे परापर प्रभु ने अपने गृहस्थ में कहीं भी, इनके पूरे गृहस्थ में ऐसा नहीं हुआ कि किसी रानी के साथ कभी कोई झगड़ा हुआ हो। अब नाटक करने में तो एक नंबर है। एक दिन भगवान ने सोचा कि मैं कुछ ऐसी लीला करूं जिससे देखो मेरी रुक्मणी गुस्से में कैसी लगती है, क्योंकि रुक्मणी को कभी गुस्सा नहीं आता। तो भगवान देखना चाहते कि मेरी रुक्मणी गुस्से में कैसी लगती है। तो रुक्मणी सेवा में खड़ी है, पंखा डुला रही है, और भगवान ने बोलना शुरू किया, रुक्मणी बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, जो मुझ जैसे के साथ ब्याह किया। अरे क्या देखा मुझ में? ना तो मैं सुंदर, ना तो कहीं का मैं विशेष कोई राजा। अच्छा जरूर तैने ये सोची होगी कि मैं बहुत बड़ा वीर हूं। अरे काय का वीर? यदि मैं वीर होता तो जरासंध जैसे राजाओं के भय से भागकर यहाँ समुद्र के बीच में द्वारिका नहीं बसाता। वीर भी मैं हूं नहीं, और इतना सुंदर भी नहीं। कोई मुझे कनुआ कहता है, कोई मुझे काला कहता है, कोई मुझे श्याम कहता है, कोई मुझे कृष्ण कहता है। रण छोड़ रहा है मुझे सब कहते हैं भगौड़ा, जो रण से छोड़कर जाए वो भगौड़ा। रुक्मणी की ओर देखा कि गुस्सा आएगा, पर गुस्सा नहीं आएगा। देखो रुक्मणी सुनो, यदि तुम कहो, तुम्हारा मन हो, तो मैं आज ही तुम्हारी बात जाकर शिशुपाल से चला दूं। ये बात भगवान ने कब कही? जब रुक्मणी से 10 पुत्र और 1 पुत्री को उत्पन्न कर चुके हैं। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि 16,108 रानियों से भगवान ने 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री को भी उत्पन्न किया, क्योंकि हमारे गृहस्थ की पूर्णता बिना पुत्री से नहीं, बिना बेटी से नहीं। याद रखना, बेटी से ही हमारे गृहस्थ की पूर्णता होती है। यदि बिना बेटी से हमारे गृहस्थ की पूर्णता हो जाती तो भगवान को 10 संतानें उत्पन्न करने के बाद 11वीं संतान की आवश्यकता नहीं थी।
लेकिन मेरे परात्पर प्रभु ने प्रत्येक रानी के गृहस्थ को पूर्ण करना चाहा। प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और एक बेटी को भी उत्पन्न किया। और मैं कहूं, बेटी हमारे जीवन का पुण्य होता है। वो जब तक तुम्हारे साथ रहेगी ना, जब वो जन्म लेती है तब भी तुम्हें पुण्य प्राप्त कराती है, और जब 9-10 वर्षों तक तुम उस बिटिया का लालन पालन करते हो तब तक कन्या रूप में वो आपके पुण्य को बढ़ाती है। और जब वो बड़ी हो जाती है और जिस दिन तुम उस बिटिया का ब्याह करते हो, तो जब उस बेटी की विदाई तो अपने घर से करते हो, तो उस दिन तुम्हारे घर की दहलीज भी प्रसन्न होती है, क्योंकि आज इसने मुझे भी पवित्र कर दिया है, मेरी गरिमा को भी बढ़ा दिया है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, यदि आपके घर में पुत्र का जन्म होता है तो समझ लेना तुम्हारे जीवन का एक भाग्य उदित हुआ है। पर जिस दिन तुम्हारे घर पुत्री का जन्म होता है, उस दिन तुम्हारे घर के सौभाग्य जागृत हो जाते हैं। सौभाग्य, बेटी तो हमारे जीवन का पुण्य है। भगवान ने 11 संतानें उत्पन्न करने के बाद आज रुक्मणी से कहा, रुक्मणी सुन, यदि तुझे अच्छा लगे तो मैं आज ही तेरी बात जाकर शिशुपाल से चला जा। शिशुपाल कौन? जिसका रुक्मणी नाम भी नहीं सुनना चाहती, जो दुष्ट है, पापी है, जिसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। हम लोग गृहस्थी में रहते हैं ना, हमारी गृहस्थी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि बिना कारण से हमारी गृहस्थी के झगड़े होते हैं। रीजन कोई विशेष नहीं होता, कारण कोई विशेष नहीं होता। एक दूसरे को समझना, यही हमारी गृहस्थी है। एक दूसरे के भाव को समझना, यही हमारे गृहस्थी की व्यवस्था है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम एक दूसरे के मनोभाव को नहीं समझ पाते। भगवान ने कहा कि देखो रुक्मणी, यदि तुम एक बार कह दो तो मैं आज ही तुम्हारी बात जाकर शिशुपाल से चला देता हूं। जैसे ही ऐसे कहा है, शिशुपाल का नाम सुना है, छत्र कहीं गिरा, चम्र कहीं गिरा, दड़ाम से रुक्मणी धरती पर गिर पड़ी है। मेरे परात्पर प्रभु ने सोचा, मैंने सोचा था मेरी रुक्मणी को गुस्सा आएगा, पर ये तो मूर्छित हो गई। तुरंत परमात्मा ने 4 भुजाएं धारण कर ली है, रुक्मणी को अपनी गोदी में ले लिया है। एक हाथ से पंखा डुलाने लगे हैं, दूसरे हाथ से जल पिलाने लगे हैं, तीसरे हाथ से बालों को सहलाने लगे हैं, सर पर हाथ फेरने लगे हैं। 25 मिनट बाद जब रुक्मणी की मूर्छा टूटी है, भगवान कहने लगे, रुक्मणी मैं तो तुझे देखना चाहता था, तू गुस्से में कैसी लगती है, पर तुझे तो मूर्छा आ गई। प्रभु आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, जो भी कुछ आपने कहा वो ठीक ही तो कहा। आपने कहा कि आप सुंदर नहीं, तो मैं निवेदन करना चाहती हूं आपसे, किसने कह दिया आप सुंदर नहीं? वेद पुराण शास्त्र सब आपकी सुंदरता का ही यशोगान तो गाते हैं। कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। प्रभु आप तो सर्वांग सुंदर है। आपकी सुंदरता का यशोगान तो वेद पुराण शास्त्र भी करते हैं। और यदि आप ये कहो कि आपको भी किसी माता पिता की आवश्यकता है, तो मैं तो निवेदन करना चाहती हूँ कि आप तो पूरे चराचर सृष्टि के आदि नियंता हैं, आप तो जगत पालक हैं, सबके माता पिता आप ही तो हैं, सारे कुल गोत्र खानदान सभी आप ही से तो निकले हैं। और किसने कह दिया आप वीर नहीं? यदि आप वीर नहीं होते तो बड़े बड़े राजा महाराजा आपकी वीरता का यशोगान नहीं गाया करते। आप तो सर्वांग सुंदर है प्रभु। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है, यदि नंदलाल तुम होते लली गले कट जाते करोड़न के। ये तो अच्छा हुआ जो तुम लाला बनकर आए। यदि आप लाली बनकर आते तो आपकी सुंदरता पर, आपकी मनमोहकता पर रोज करोड़ों गले कटा करते। भक्तवत्सल भगवान ने की ऐसे सर्वांग सुंदर है मेरे प्रभु। रुक्मणी ने निवेदन किया है, प्रभु बस मैंने तो आपके संग में ही रहना है। आप शिशुपाल जैसे सियार का नाम ले रहे हैं, मैंने तो मन क्रम वचन से आपको अपना माना है। मैं तो आपके चरणों की ही सेवा करूंगी। बस हर परिस्थिति में प्रभु अपने चरणों का संग हमें देना। सच्चा जो भक्त होता है, सच्चे भक्त की एक ही पुकार होती है कि प्यारे बस आपकी भक्ति हम अपने जीवन में करें, आपकी भक्ति से हमारा संबंध बना रहे।
वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। सुदामा जी के लिए तो बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए गए हैं। जो पूर्ण विरक्त है, इंद्रियां जिसकी संयमित है,
कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। इनको हरदम सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुदामा जी अपने जीवन में पूर्ण विरक्त है, इंद्रियां संयमित है, मस्तिष्क से दिव्य तेज छलक रहा है भक्ति का। संसार की कोई इच्छा नहीं, संसार के धन को एकत्रित करने से तुम धनाढ्य बन सकते हो, सेठ साहूकार बन सकते हो दुनिया की नजरों में, लेकिन मेरे परमात्मा की नजरों में सच्चा सेठ कौन होता है? जिसके जीवन में परमात्मा के नाम रूपी भक्ति का धन होता है। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। सच्चा धनवान प्यारे वो है जिसके जीवन में परमात्मा के नाम रूपी धन का खजाना है। कि चाह गई चिंता नशे, मनवा बे परवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। सच्चा शहंशाह तो प्यारे वो है जिसके जीवन में परमात्मा के नाम रूपी धन का खजाना इकट्ठा हो जाता है। सच्चा सेठ जी तो वो है जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की संसार की इच्छा नहीं रहती, भगवान की भक्ति भरा जिसका जीवन चरित्र होता है वो सच्चा सेठ साहूकार है। सुदामा जी के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, ये पूर्ण सत्य है। सुदामा जी की झोंपड़ी ऐसी है कि सूर्य का प्रकाश भी झोंपड़ी के अंदर आता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। पर सुदामा जी दरिद्री हो ये बिल्कुल असत्य है। सुदामा जी तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी भगवान का भजन करते हैं, अपने जीवन के भजन को कभी छोड़ा नहीं है। भक्त के जीवन में परिस्थिति कैसी भी आ जाए कभी भक्ति को मत खो, मत छोड़ो। तैल धारावत अविच्छिन्न भक्ति नारद भक्ति सूत्र में कहा है। जीवन की भक्ति कैसे हो? तेल की धार की तरह। ये नहीं कि संकट आया, विपत्ति आई तो भगवान का नाम जपने लगे और प्रसन्नता आ गई, खुशियां आ गई तो भगवान का नाम छोड़ दिया। नहीं, हर परिस्थिति में भगवान का जो नाम जपते हैं वो सच्चे भक्त होते हैं। पत्नी का नाम है सुशीला। आई कहने लगी, स्वामी मैंने आपके श्रीमुख से सुना था कि आपके जो बचपन के मित्र हैं वो आजकल द्वारिका के राजा बने हुए हैं। हाँ देवी, तुमने बिल्कुल सही सुना। स्वामी एक बात पूछूं? एक गुरुकुल में आप एक साथ पढ़े, एक साथ आप रहे और दोनों मित्र, आपके मित्र द्वारिका के इतने बड़े राजा बन गए और आप, ऐसा जब कहा तो सुदामा जी के उत्तर को सुनना। सुदामा जी ने कहा है, देवी यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है तो मुझे इसमें बड़ी प्रसन्नता है, और सुनो मेरा मित्र द्वारिका का राजा है पर मैं भी अपनी कुटिया का राजा हूं, मैं भी अपने झोंपड़े का राजा हूं। मित्र के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, बंधु बांधव के यहाँ यदि उसके पात्रता के अनुसार अधिक आ जाता है तो कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मानव मात्र का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? आज हम अपने दुखों से दुखी नहीं होते, हम दूसरे के सुखों को देखकर दुखी होने लग जाते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्गुण है। सुदामा जी के मनोभाव को देखो कि यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है तो अच्छी बात है, मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे लिए गरिमा की बात है, पर देवी मैं भी अपनी कुटिया का राजा हूं, अपने झोंपड़े का राजा हूं। पत्नी जानती है मांगने के भाव से भेजूंगी ये कभी जाएंगे नहीं, इसलिए बात को थोड़ा बदला है, क्योंकि जानती है ये जाएंगे नहीं तो मेरे घर की परिस्थिति का दर्शन द्वारिकाधीश को होगा कैसे। स्वामी आपका मन नहीं होता अपने मित्र से मिलने का?
देवी मन तो खूब होता है, पर शास्त्र कहते हैं मित्र के यहाँ, बेटी के यहाँ, बहन के यहाँ, गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तुम तो देख सकती हो घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, मैं खाली हाथ अपने मित्र के यहाँ मिलने कैसे जा सकता हूँ। सुशीला ने कहा स्वामी आप जाने की तैयारी बनाओ, मैं व्यवस्था करती हूँ। दौड़ कर गई है, या चित्वा चतुरान मुष्टिर, 4-5 घरों से चावल मांग कर लाई है, कोई छोटे चावल, कोई लंबे चावल, कोई मोटे चावल, कोई श्याम चावल, कई घरों से चावल मांग कर लाई है। एक वस्त्र में जो कई जगह से फटा हुआ है, उस वस्त्र में चावलों की पोटली बांधी है, 7 गांठें लगाई है और कहा स्वामी ये मेरी तुच्छ भेंट आप द्वारिकाधीश तक पहुंचाना, मेरी ये तुच्छ भेंट पहुंचाना और भूलना मत, जरूर देना। हाँ देवी दूंगा, पर तुम भी खूब भजन करना, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। सुदामा जी चले हैं, शरीर कृशकाय हैं, शरीर की एक एक हड्डी को कोई बच्चा भी गिन सकता है। जो डंडा हाथों में पकड़ा हुआ है, दुर्बलता के कारण वो भी थर थर कांप रहा है। पैरों में पहनने के लिए कोई पादुका नहीं है, कोई जूता चप्पल नहीं है, सर ढकने के लिए कोई टोपी नहीं है, एक धोती शरीर पर पहनी हुई है, वो धोती भी 20 जगह से फटी हुई है। पर मन में कृष्ण मिलन की आस है। जय श्री कृष्ण कहते कहते सुदामा जी गए हैं। मार्ग में एक नदी आ गई है, नदी को पार कैसे करूं? देने के लिए तो कुछ है नहीं जो केवट को कुछ दूं। मेरे परात्पर प्रभु केवट बनकर वहीं प्रकट हो गए हैं। ब्राह्मण देवता पार जाना चाहते हो? अरे केवट भैया जाना तो चाहूं, पर देने के लिए बदले में कोई उतराई मेरे पास नहीं है। मेरे गोविंद कहने लगे मैं तो आप जैसों को ही पार उतारता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्रेम से मेरी नौका में बैठो। सुदामा जी नौका में बैठे हैं, भगवान सर से लेकर पैर तक निहार रहे हैं। देखो मेरा सुदामा बदला वैसे कि वैसा ही है, नदी पार करवाई है। सुदामा जी ने पूछा केवट भैया यहां से द्वारिका और कितनी दूर है? वैसे तो अधिक दूर नहीं, पर मैं आपके शरीर की यदि परिस्थिति को देखूं तो मुझे लगता है कि अभी कई महीने आपको और द्वारिका में पहुंचने में लग सकते हैं। बस मान हो गया, आत्मीयता के प्रति रूठ गए हैं। 6 महीने चलते चलते हो गए, तेरी द्वारिका नहीं आई, मुझे नहीं आनी तेरे द्वारिका, 100 बार गरज पड़े तो बुलाना। वहीं आधी धोती नीचे बिछाई है, आधी धोती ऊपर ओढ़ी है, सुदामा जी वहीं सो गए हैं। मेरे भगवान का हृदय पिघला कि मेरा सुदामा तो नाराज हो गया। परमात्मा ने तुरंत अपनी माया से सुदामा जी को द्वारिका पहुंचा दिया है। जैसे ही सुदामा जी की आंख खुली है, स्वर्णमयी नगरी का दर्शन सुदामा जी ने किया। जय श्री कृष्ण की ध्वनि चारों ओर से गुंजित हो रही है। अरे भैया इस पुरी का नाम, ब्राह्मण देवता इस पुरी का नाम द्वारिकापुरी है। अच्छा आपके राजा का नाम? बोले राजाधिराज महाराज श्री श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। हे भगवान मेरे कनुआ को कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए जा रहे हैं। अब द्वारिका में कौन जाने कनुआ, वहां तो मेरे परात्पर प्रभु राजा है। अब कनुआ तो बचपन का नाम, कन्हैया तो ब्रज का नाम। अब द्वारिका में तो भगवान कार्यस्थली है, भगवान की राजा है भगवान। अच्छा भैया एक निवेदन करूं, आप मुझे वहां तक पहुंचा दोगे, उनके द्वार तक पहुंचा दोगे? बोले ब्राह्मण देवता किनके द्वार तक, जिनके लिए आपने इतने ऊंचे ऊंचे संबोधन लगाए? हाँ ब्राह्मण देवता जरूर। सुदामा जी को ससम्मान परमात्मा के महलों के द्वार तक छोड़ा गया है। जय और विजय पहरा दे रहे हैं, जय और विजय पहरा दे रहे हैं। बहुत से लोग कुछ भजनों को सुनकर ये मान लेते हैं कि जय और विजय ने धक्का दिया हो, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे परात्पर प्रभु के यहां संत ब्राह्मणों को जाने के लिए कभी रोका ही नहीं जाता था। ये तो कुछ भजनकारों ने भजन बना दिए और लोग उसी को ही मान लेते हैं, पर शास्त्रों की सच्चाई कुछ और है। जय और विजय ने दंडवत प्रणाम किया है। विप्र देवता हम आपको नमन करते हैं, पर आपसे बस इतना निवेदन है कि इस समय हमारे प्रभु विश्रामावस्था में हैं,
कहीं उनके विश्राम में कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए हम आपके आने की सूचना देते हैं। आप यहीं कुछ देर विश्राम करें। जय और विजय दौड़े हैं। परमात्मा अपनी पट्ट महिषियों के साथ चौरस खेल रहे थे, विश्रामावस्था में। अन्नदाता, यदि आपके विश्राम में हमने कोई विघ्न पैदा किया हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, पर परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। प्रभु, इतने वर्ष आपके द्वार की सेवा करते करते हमें हो गए, पर आज से पहले ऐसा विप्र, ऐसा ब्राह्मण हमने कभी आपके द्वार पर नहीं देखा। कभी ऐसा ब्राह्मण आज से पहले नहीं देखा। परिस्थिति का दर्शन कराया है कि शीश पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को ही बसो के ही ग्रामा। धोती पटी सी लटी दुपटी और पाँव उपा नहीं की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहियों चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धा, बताव तो आपनो नाम सुदामा। प्रभु, शरीर पर एक धोती पहनी हुई है, वो भी 20 जगह से फटी हुई है। पैरों में कोई पादुका नहीं है, सर छुपाने के लिए कोई टोपी नहीं है। बचपन का मित्र बता रहे हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे ही परमात्मा के कानों में सुदामा नाम गया है, मेरे परमात्मा तुरंत दौड़ पड़े हैं नंगे पांव। 7 ड्योढ़ियों को पार किया है, पीताम्बर धरती पर गिर पड़ा। सारे मंत्री पीछे दौड़े हैं, सारे सेवक गण पीछे दौड़े हैं, सारी रानियां पीछे दौड़ी हैं। आज द्वारिका में ऐसा कौन आ गया जो राजाधिराज महाराज हमारे परम पिता परमात्मा उसको लेने के लिए दौड़ पड़े हैं। तुरंत सुदामा जी को बाहुपाश में बांध लिया, हृदय से लगा लिया। अरे मित्र, आज तक कहाँ रहे? सारी रानियां स्तब्ध है, सब द्वारिकावासी स्तब्ध है। इस विप्र ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया होगा जो इतना सम्मान भगवान इसको दे रहे हैं? ससम्मान भगवान ने सुदामा जी को अपने अंतःपुर में प्रवेश कराया और आज अपने स्वर्णमय सिंहासन पर भगवान ने सुदामा जी को बिठाया है। अब सुदामा जी को थोड़ा संकोच होने लगे। सुदामा जी कहते हैं, अरे अरे कनुआ, बस तू राजा है और तू अपने आप मेरे चरणों में बैठ रहा है, नीचे बैठ रहा है, और मुझे अपना इतना बड़ा सिंहासन छोड़ दिया। अरे भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तेरा गौरव कम हो जाएगा, तेरी गरिमा, तेरी महिमा कम हो जाएगी। तू भैया यहाँ राजाधिराज है। पर मेरे गोविंद ने बड़ी ऊंची बात कही है, हे सुदामा, तेरे जैसे तपस्वी ब्राह्मण के चरणों में बैठने से, तेरे जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में बैठने से मेरा गौरव, मेरी गरिमा, मेरी महिमा कम नहीं होगी, वरन मेरी महिमा और ज्यादा समाज में बढ़ जाएगी। यह मेरे परमात्मा का ऊंचा भाव, और ज्यादा बढ़ जाएगा। रुक्मणी को इशारा किया, देवी ऐसा विप्र दोबारा तेरे द्वार पर नहीं आएगा। रुक्मणी दौड़ी है, स्वर्णमयी पात्र में जल लेकर आई है। मेरे गोविंद ने सुदामा जी के चरणों को अपने हाथों में लिया है। रुक्मणी स्वर्णमयी पात्र में जल लेकर खड़ी हुई है कि भगवान इशारा करे जल डालने के लिए और मैं चरणों को धुलाऊं। पर मेरे गोविंद ने जैसे ही सुदामा जी के चरणों की परिस्थिति को देखा है, आज मेरे करुणा निधान रो पड़े हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मणी पानी लेकर खड़ी हुई है स्वर्णमयी झारी में, पर मेरे गोविंद के नेत्रों से अविरल धार बहने लगी है। सुदामा जी के चरणों की विवाइयों को जब फटा हुआ देखा, सुदामा जी के चरणों में जब कांटे चुभे हुए देखे, तो मेरे गोविंद रो पड़े हैं। अपने अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करा दिया, चरणों का प्रक्षालन करा दिया। अपने दांत से ही सुदामा जी के चरणों में चुभे हुए कांटों को निकाल दिया है। मेरा गोविंद जानता है कि कांटा तुम्हारे दिल में चुभा है या दिमाग में, वो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक कांटे को निकालना जानता है। पर एक बार हम उसकी शरणागति में जाए तो सही।
एक बार उसकी शरणागति में पहुंचे तो सही। सुदामा जी के चरणों के कांटों को निकाल दिया है। रानियों को इशारा किया। किसी ने भी आज तक भगवान को विषम से विषम परिस्थिति में रोते हुए नहीं देखा था। राजा थे, राजा कैसे रो सकता है? पर आज मेरे परमात्मा अपने आप को रोक नहीं पाए। सारे सैनिक स्तब्ध हैं, द्वारिकावासी स्तब्ध है, सारी रानियां स्तब्ध है। भगवान रो रहे हैं, अश्रु बिंदुओं से ही इस ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन करा रहे हैं। इतना ऊंचा भाव तो मेरे गोविंद का ही हो सकता है। समस्त रानियों को इशारा दिया है, आशीर्वाद ले लो। रुक्मणी जल का पात्र एक तरफ रखकर चरणों में प्रणाम करती है। मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ देवी, चिर सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ देवी, चिर सौभाग्यवती भव। मैं मित्रविंदा प्रणाम करती हूँ देवी, चिर सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ देवी, चिर सौभाग्यवती भव। मैं लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ देवी, चिर सौभाग्यवती भव। मैं भद्रा प्रणाम करती हूँ देवी, चिर सौभाग्यवती भव। जब 100-150 रानियां आशीर्वाद लेकर चली गई तो दुबला पतला ब्राह्मण 100-150 बार हाथ ऊपर नीचे भी किया होगा तो बेचारा थक गया, हार गया। कन्वा एक बात पूछूं? हाँ हाँ बोलो मित्र। अरे भैया थोड़ा कान ऊपर कर ना। अब इस भीड़ में कैसे पूछूं? अरे पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? बोले ये सब अपनी है या पड़ोसियों की भी बुला ले? अरे भैया तुम आशीर्वाद देते चलो, 16,108 है पूरी, ये सब अपनी ही है। अच्छा खूब आशीर्वाद भैया, मैंने सोचा कहीं पड़ोसियों की भी बुला ली हो। अच्छा कन्वा एक बात कर रहा हूँ, देख भैया 16,108 को आशीर्वाद दूंगा तो कई महीने तो आशीर्वाद में ही निकल जाएंगे। तू ही मेरे चरणों में प्रणाम कर ले, तुझे आशीर्वाद दे दिया तो तेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाएगा। मेरे राष्ट्र का गौरव, मेरे देश की गरिमा, ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे तपस्वी ब्राह्मण इस राष्ट्र में हुए हैं, मेरे इस देश में हुए हैं कि जो साक्षात द्वारिकाधीश तक को भी आशीर्वाद देने की क्षमता रखते थे। ये मेरे राष्ट्र का गौरव है, ये मेरे राष्ट्र की ऐसी पवित्र भूमि है। ऐसे ऐसे देशभक्त, ऐसे ऐसे परम तेजस्वी संत इस धरा पर अवतरित हुए हैं। इसलिए तो स्वर्ग के देवता भी इस भारत भूमि की महिमा को गाते हैं कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वा। ये मेरे राष्ट्र का गौरव है, ये मेरे देश का उत्कृष्ट गौरव है। आशीर्वाद दिया है। मेरे परात्पर प्रभु ने कहा, मित्र मैंने तो पूरे परिवार से तुम्हारा मिलना कराया, भेंट कराई, पर क्या आप अपने परिवार का परिचय नहीं दोगे? कन्वा देख भैया, शादी करने की इच्छा नहीं थी पर माता पिता ने कहा तो मैंने शादी करी। अच्छा भाभी जी का नाम? बोले आपकी भाभी जी का नाम सुशीला। अच्छा आप अकेले घर में होते तब तो मैं कभी बोलता नहीं, और यदि भाभी जी घर में हैं तो क्या भाभी जी ने भेंट में मुझे कुछ नहीं भेजा? अब सुदामा जी उस पोटली को छुपाने लगे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की राजपुत्रियां क्या सोचेगी, जिसके लिए अभी इतने आंसू बहा रहे थे, उसके यहाँ देने के लिए कुछ भी नहीं था, लाने के लिए कुछ भी नहीं था, मांग कर 2-4 घरों से चावल लेकर आया है। तो मेरे मित्र का गौरव कहीं कम ना हो जाए, इस संकोच में सुदामा जी उस पोटली को अपने बगल में छुपा रहे हैं। पर भगवान जानते हैं सुदामा, आज मैं तुझे ये गलती करने नहीं दूंगा। परमात्मा ने जबरदस्ती उस पोटली को खोला है, पहली गांठ खोली है, पहले लोक से मुक्त कर दिया, दूसरी गांठ खोली, दूसरे लोक से मुक्त कर दिया। 7 गांठें भगवान ने खोली है, आज सुदामा जी को 7 लोकों से मुक्त कर दिया है। जैसे ही पोटली खोली है, अलग अलग चावलों को देखे हैं भगवान की आंखों से अविरल धार बह पड़ी है। सुदामा तुम कितने संपन्न हो, ये मैंने चावलों को देखकर जान सकता हूँ। मैंने जब तुमसे पूछा कि आओ सुदामा कैसे हो, तो तुम्हारा उत्तर था कि मुझ जैसा संपन्न, मुझ जैसा सुखी त्रिलोकी में कोई दूसरा नहीं है। पर तुम कितने सुखी हो मैं देख सकता हूँ, जान सकता हूँ। आज के बाद तेरे घर में ऐसी निर्धनता रहने नहीं दूंगा, तेरे घर की गरीबी रहने नहीं दूंगा। पहली मुट्ठी भगवान ने उठाई है, मुख में डाली है, कह दिया जाओ अनेन,
इस धरती के एक छत्र सम्राट का जो सुख है, हे सुदामा तुम्हारी झोली में डालता हूं। दूसरी मुट्ठी उठाई मुख में डाली है, कह दिया जाओ स्वर्ग के राजा इंद्र का जो सुख है वो तुम्हारी झोली में डालता हूं। तीसरी मुट्ठी उठाकर भगवान मुख में डालने ही लगे थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। जानती है यदि तीसरी मुट्ठी मुंह में चली गई तो त्रिलोकी का वैभव, त्रिलोकी का सुख इस ब्राह्मण की झोली में डाल देंगे। इशारे इशारे में कह भी दिया, प्रभु 16,108 है, हम सब कुछ इस विप्र को दे दोगे तो हमें कहां लेकर जाओगे, हम तो रोड पे आ जाएंगे। तो भगवान ने भी कह दिया, रुक्मिणी अभिमान है ना तुझे मेरी पट महिषी बनने का, तो सुन, यदि तू मेरी पटरानी बनी है तो इसमें भी एक ब्राह्मण देवता की ही कृपा है। यदि वो ब्राह्मण देवता तेरे द्वारा लिखे गए प्रेम पत्र को मुझ तक नहीं पहुंचाता तो क्या तू आज मेरी पटरानी होती? कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, वाल्मीकि रामायण में बताया, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। भगवान कहते हैं यदि मैं संपूर्ण पृथ्वी का वहन करता हूं तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, यदि मेरा नाम राम होता है, मेरा नाम कृष्ण होता है तो भी इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, और यदि मैं अजय हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता तो वो भी इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। और सत्यता तो ये है, हे लक्ष्मी, हे रुक्मिणी, यदि तुझ लक्ष्मी का भी मैं वर्ण करता हूं तो वो भी इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। भक्तवत्सल भगवान ने की अपने मित्र को किसी के सामने कुछ नहीं दिया, पर मन से भगवान ने सर्वस्व दे दिया। किसी को दिखाकर नहीं दिया कि चार आदमी देखे कि मैंने ये दे दिया, नहीं, गुप्त रूप से त्रिलोकी का वैभव आज सुदामा जी को दे दिया है। आप सभी से बस इतना निवेदन करना चाहूंगा कि कभी भी अपने जीवन में किसी भी संत ब्राह्मण की निंदा मत करना। यदि उस संत ब्राह्मण को न देने का तुम्हारा भाव हो तो मत देना, यदि तुम न दे सको तो कुछ भी मत देना, पर कभी किसी संत ब्राह्मण की जीवन में निंदा भी मत करना। जिसने भी संत की निंदा की है, ब्राह्मण की निंदा की है, वो नष्ट हुआ है, पतित हुआ है, वो गिरा है, चाहे वो कोई भी हो। 56 करोड़ से अधिक यदुवंशी इस धरती पर हो गए थे, ऐसा भागवत में लिखा है। 56 कोटि, 56 करोड़ यदुवंशी, लेकिन विनाश कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ संतों का अपराध करने से, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का अपमान करने से। मेरे परमात्मा ने सुदामा जी को तो सब कुछ दिया, पर आगे चलकर जब ये यदुवंशी उच्छृंखल हो गए, एक बार सांब नामक पुत्र को वस्त्र पेट में लपेटा और दुर्वासा जैसे संतों के सामने खड़ा कर दिया कि ये नई नवेली दुल्हन है, ये गर्भिणी है, इसके पेट से क्या जन्म लेगा, ये स्त्री गर्भिणी है, लंबा सा घूंघट निकलवा दो, इसके पेट से क्या जन्म लेगा। संतों ने सोचा कि इतने उच्छृंखल हो गए ये यदुवंशियों के बालक कि संतों के पास कैसे जाना है ये भी मर्यादा नहीं, परीक्षा ले रहे हैं। तो शाप दे दिया, जाओ मूसलम कुलनाशनम, इसके पेट से जो निकलेगा वो संपूर्ण यदुकुल का नाश करने वाला होगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, कलयुग के दोष और गुणों का वर्णन सुनाया और कहा कि हे परीक्षित, मैंने तुम्हें पूरी कथा सुनाई, याद करो 7 दिन पहले तुम्हारे द्वारा एक संत का अपराध हुआ था। तुमने शमीक जी के गले में मरा हुआ सर्प डाला, शमीक जी के पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें शाप दिया था, इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दक्ष तिस्म कुलांगारा चोदितो में ततद्रुहम्। तुम्हें 7 दिनों में मरने का शाप दिया था। संत का वचन झूठा नहीं हो सकता। तुम अपने सर्वस्व का त्याग करके गंगा के पावन तट पर आए, मुझसे निवेदन किया कि गुरुदेव, जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। मैंने तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में तुमसे कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तथा भयम्। राजन, जल्दी मरने वाले मनुष्य को एक ही उपाय है कि अपनी प्रत्येक श्वास पर वो भगवान का भजन करे, प्रत्येक श्वास। मैंने तुम्हें भागवत कथा सुनाई और भागवत कथा में हजारों प्रश्न तुमने मुझसे पूछे, मैंने तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर तुम्हें दिया, पर अंत में अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या तुम मरोगे?
जितना संक्षिप्त परीक्षित ने पूछा था उतना ही संक्षिप्त सुखदेव जी ने पूछ लिया। राजन क्या तुम मरोगे? परीक्षित खड़े हुए हैं, चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, मैंने आपके श्रीमुख से कथा सुनकर यह जान लिया है कि मेरा जब जन्म ही नहीं हुआ है तो मैं मरूंगा क्यों? मरता तो ये शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा तो नित्य है, बुद्ध है, शुद्ध है, शाश्वत है, दिव्य है, चिन्मयी है, वो कभी नष्ट नहीं होती। तो मैं यदि आत्मा हूं तो मैं मरूंगा क्यों? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन तुम धन्य हो, मैं समझ गया कि मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को तुमने आत्मसात कर लिया, आशीर्वाद दिया है और यहाँ से उठे हैं और तुरंत निर्गुण ब्रह्म की साधना के लिए जंगल में चले गए हैं। जनमेजय जी ने 9 मंजिला महल खड़ा किया, कांचन महल बनाया कि शायद मृत्यु को मैं रोक पाऊं, पर मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। जब वो समय आया तो तक्षक आया है और तक्षक ने राजा परीक्षित के शरीर को डंक मारा है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिसने भागवत कथा सुन ली क्या उसका मरण होता है? तो उत्तर बताया है कि जो अपने जीवन में भागवत कथा सुन लेता है उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका मरण नहीं होता, उसका मोक्ष हो जाता है। संत के वचन को पूरा करने के लिए तक्षक ने राजा परीक्षित की मिट्टी को डंक मारा है। भागवत कथा के श्रवण के प्रभाव से राजा परीक्षित के शरीर से आत्मा निकलकर पहले ही मेरे गोविंद में विलय हो चुकी थी, मिल चुकी थी। अब यहां तो मात्र मिट्टी को डंक मारा। अब मिट्टी को चाहे तुम जलाओ, मिट्टी को चाहे तुम दफनाओ, मिट्टी को चाहे तुम पानी में बहाओ, मिट्टी तो मिट्टी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है और जैसे ही आत्मा निकलती है जो तत्व जहां से आता है उसी में वो विलय हो जाता है। ऐसी ये भागवत की कथा जो आप सभी ने श्रवण की और जिस दिवंगत आत्मा के निमित्त इस कथा का आयोजन यजमान परिवार ने करवाया, अवश्य ही वो दिवंगत आत्मा भी इस कथा का रसपान करके आज परमात्मा के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई होगी और अपने इस पूरे परिवार को आशीर्वाद दे रही होगी। और आशीर्वाद तो प्रत्यक्ष है। तो आओ जरा मैं भागवत कथा को विश्राम दूं। अंतिम मंत्र भागवत जी का मैं इस व्यास मंत्र से उच्चारण करूं। आप सभी अपना सर ढके, माताएं अपना पल्लू फैलाए, दोनों हाथ जोड़े। भागवत कल्प तरु है, जो भी आप कामना भागवत के सन्मुख रखते हैं अवश्य ही भागवत भगवान उस कामना को पूरा करते हैं। मेरे साथ आप भागवत जी के अंतिम मंत्र का गान करने का प्रयास करिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे मेरे ठाकुर जी, आपकी ये कथा हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जिन भक्तों ने भी आपकी इस कथा का आश्रय लिया है उन समस्त भक्तों के मनोरथ आप सिद्ध करना, भक्ति मार्ग प्रशस्त करना, धर्म के मार्ग पर ये सभी भक्त चले, आपकी भक्ति ये जीवन में करें, इनके जीवन में खुशियां आए और हर तरफ से इन भक्तों का कल्याण होता रहे। यही भाव मैं व्यासपीठ से रखता हूँ। बोले भागवत भगवान की जय हो।